हेलो एवरीवन, आज हमारा टॉपिक है इंटरमीडिएट्स। ठीक है, तो इंटरमीडिएट्स क्या होते हैं? बहुत ही स्मॉल स्पीसीज़ होते हैं जो एग्जिस्ट करते हैं बिटवीन मल्टी स्टेप ऑर्गेनिक रिएक्शन। ठीक है, यानी जो भी ऑर्गेनिक रिएक्शन हमारे साथ प्रोसीड कर रही है उसी के बीच कहीं ना कहीं एग्जिस्ट करेंगे। ठीक है, तो कई तरीके के इंटरमीडिएट्स होते हैं जिसमें पहला होता है कार्बोकटायन। तो इस तरीके का कार्बोकटायन दिखेगा हमारे पास। ठीक है, तो कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 1 2 3 4 5 6 6 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज़ है। तो 8 से कम है तो इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट होंगे। अब जो भी इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट होते हैं वो क्या होता है? इलेक्ट्रोफाइल होते हैं। 3 सिग्मा बॉन्ड है तो 3 सिग्मा लिख दें। हाइब्रिडाइजेशन कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा? sp2 हाइब्रिडाइजेशन, क्योंकि 3 सिग्मा बॉन्ड है और कोई भी लोन पेयर नहीं है तो 3 में स्ट्रिक नंबर में क्या आता है? sp2। अब खुद जब ये कार्बोकटायन इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट है तो क्या कौन अटैक करेगा इसके ऊपर? द न्यूक्लियोफाइल, यानी जिसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा रहेगी वो क्या करेगा? अटैक करेगा। ठीक है, कार्बोकटायन जो होता है हाईली अनस्टेबल होता है और अनस्टेबल होने के साथ साथ काफ़ी ज़्यादा रिएक्टिव भी होता है। ठीक है, अब हम लोग को ये कार्बोकटायन के बारे में ये इन्फॉर्मेशन है। ठीक है, अब हम लोग आएंगे नेक्स्ट कार्बो एनायन पे। ठीक है, ठीक है, अब हमारे पास है कार्बो एनायन। तो कुछ इस तरीके का हमारे पास दिखता है कार्बो एनायन। 3 तो सिग्मा बॉन्ड रहेंगे और एक इसके ऊपर रहता है नेगेटिव चार्ज। ठीक है, तो ये जो स्पीसीज़ आपको दिख रही है यही क्या रहेगी? कार्बो एनायन। ठीक है, तो इसके अंदर सिग्मा बॉन्ड्स कितने हैं हमारे पास? तो 3 सिग्मा बॉन्ड है। ठीक है, और जो चार्ज है, चार्ज ऑन कार्बन एज नेगेटिव, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज क्या है? प्रेजेंट है। अब इसके अंदर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी तो काफ़ी ज़्यादा है। जब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा है तो इसे हम लोग क्या बोलेंगे? न्यूक्लियोफाइल कह सकते हैं। ठीक है, या हम क्या बोल सकते हैं? इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज। ठीक है, एक्चुअल जो इसका डायग्राम बनता है वो इस तरीके से बनता है। ठीक है, नेगेटिव चार्ज है यानी एक और इलेक्ट्रॉन आ गया होगा तो एक इस तरीके का आएगा हमारे पास। ठीक है, जो हाइब्रिडाइजेशन इस पर आएगा वो sp3 आएगा। ठीक है, बट ये फिक्स नहीं है कि कोई भी कार्बन आयन का sp3 ही रहे, अलग भी हो सकता है। कैसे? एक बार देखते हैं। जैसे अगर ये इस तरीके का कार्बन आयन है ट्रिपल बॉन्ड के साथ तो इस पर हाइब्रिडाइजेशन रहेगा sp, ध्यान रखेंगे। अगर हमारे पास इस तरीके का हाइब्रिडाइजेशन है, ठीक है, CH कर लीजिए यहाँ पे। ठीक है, तो ये हमारे पास आएगा sp2। ठीक है, और अगर ये CH2 कर ले नेगेटिव, ये आ जाएगा sp3। ठीक है, तो ऐसा कोई फिक्स हाइब्रिडाइजेशन कार्बो एनायन पे नहीं हो सकती है। वो sp भी हो सकता है, sp2 भी हो सकता है और sp3 भी हो सकता है। ठीक है, 3 सिग्मा बॉन्ड है, नेगेटिव चार्ज है, न्यूक्लियोफाइल है, इलेक्ट्रॉन रिच है और ये भी काफ़ी ज़्यादा क्या होता है? रिएक्टिव होता है। ध्यान रखेंगे। ठीक है, काफ़ी ज़्यादा क्या होता है? रिएक्टिव होता है, बहुत ज़्यादा। ठीक है, चलिए इतनी बात क्लियर है। ठीक है, तो ये हमारे पास कार्बो एनायन हो गया। अब हम लोग बात करेंगे किसकी? फ्री रेडिकल। ठीक है, अब हम लोग नया इंटरमीडिएट देख रहे हैं, दैट इज़ फ्री रेडिकल। फ्री रेडिकल। ठीक है, तो फ्री रेडिकल देखते हैं। जैसे मेथेन हमने बना दिया है यहाँ पे। ठीक है, मेथेन है तो मेथेन में जो कोवलेंट बॉन्ड होता है कार्बन हाइड्रोजन के बीच में, तो एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन का और एक इलेक्ट्रॉन कार्बन का होगा। तो अगर यहाँ पे बॉन्ड क्लीवेज होगा होमोलाइटिकली, होमोलाइटिकली तो इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होती है। अगर 2 इलेक्ट्रॉन है तो एक हाइड्रोजन लेगा और एक कार्बन लेगा। तो ये कैसा दिखेगा ज़रा देखिए। एक ही इलेक्ट्रॉन कार्बन ले लिया प्लस एक हाइड्रोजन अपना अलग इलेक्ट्रॉन ले लिया। तो ये जो स्पीसीज़ बनती है इसी को क्या बोलेंगे? फ्री रेडिकल बोलेंगे। ठीक है, यही क्या रहेगा? फ्री रेडिकल। ठीक है, अब इसकी प्रॉपर्टीज़ ज़रा एक बार लिखते हैं। ठीक है, तो इस तरीके का हमारे पास क्या था? स्पीसीज़ था, दैट इज़ फ्री रेडिकल। तो कितने इलेक्ट्रॉन स्पीसीज़ हैं? तो 1 2 3 4 5 6 और 7। तो ये हमारे पास 7 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज़ के अंदर आता है। कितने इलेक्ट्रॉन स्पीसीज़? 7 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज़।
जब इसमें आगे थोड़ा सा बढ़ेंगे, ठीक है, तो 8 इलेक्ट्रॉन से तो कम है। जब 8 से कम इलेक्ट्रॉन है तो डिफिशियंट होगा। यहाँ क्या लिखेंगे, इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट नेचर का हो जाएगा, ठीक है। अब जब इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट है तो हम इसे क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रोफाइल, ठीक है। अब इलेक्ट्रोफाइल है तो इसके पास एक वैकेंट पी ऑर्बिटल भी होता है, वैकेंट पी ऑर्बिटल। वैकेंट पी ऑर्बिटल फ्री रेडिकल के पास होगा, जिसके अंदर कहीं बाहर से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एक्सेप्ट कर सकता है आसानी से, ठीक है। ये हो गया। अब एक इलेक्ट्रॉन फ्री है तो अगर डाया या पैरा की बात करेंगे तो ये पैरामैग्नेटिक होगा, पैरामैग्नेटिक, क्योंकि एक जो फ्री इलेक्ट्रॉन है वो कहीं भी दाएं बाएं इधर उधर मूव कर सकता है, उसकी वजह से मैग्नेटिक प्रॉपर्टी जनरेट हो पाएंगी, इसलिए पैरामैग्नेटिक नेचर का होगा, ठीक है। ये ध्यान रखेंगे। अगर हाइब्रिडाइजेशन की बात करेंगे तो यहाँ पर sp2 हाइब्रिडाइजेशन आएगा, अकॉर्डिंग टू द रूल ऑफ फ्री रेडिकल का, जिस रूल के द्वारा हाइब्रिडाइजेशन निकालते हैं उसके अकॉर्डिंग sp2 हाइब्रिडाइजेशन हमारे पास आ जाएगी, ठीक है। तो ये हमारे पास हो जाएगा फ्री रेडिकल, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास फोर्स, दैट इज कार्बीन, ठीक है। अब कार्बीन किस तरीके का दिखेगा, तो इस तरीके के स्पीसीज को हम लोग क्या बोलेंगे, कार्बीन, ठीक है। तो कार्बीन के पास कितने इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 5 एंड 6, तो ये 6 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज के अंदर आ जाएगा, ठीक है। और 8 से कम इलेक्ट्रॉन है तो डिफिशियंट नेचर का है, तो यहाँ क्या लिखेंगे, इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट इन नेचर, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट है तो हम आसानी से इसे कह सकते हैं कि दिस इज़ इलेक्ट्रोफाइल। ये कैसा नेचर का है, इलेक्ट्रोफाइल नेचर का है, ठीक है। कौन अटैक करेगा इसके ऊपर, तो न्यूक्लियोफाइल, तो अटैक बाय न्यूक्लियोफाइल, ठीक है। ये ठीक है। अब इसके पास ये फ्री रेडिकल 2 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, ठीक है। कई सारी रिएक्शंस ऑर्गेनिक की होती हैं जिसमें कार्बन इंटरमीडिएट का क्या होता है, फॉर्मेशन होता है, ठीक है। और इसके पास वैकेंट पी ऑर्बिटल भी अवेलेबल होता है जिसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कोई बाहर से डाल सकता है, ठीक है। तो वैकेंट पी ऑर्बिटल भी होगा, ठीक है। अगर यहाँ पे हम हाइब्रिडाइजेशन की बात करेंगे तो ये sp2 हो जाएगा, ठीक है। तो बस आज के लिए इतना ही, ठीक है। और कार्बोकैटायन में भी वैकेंट पी ऑर्बिटल होता है, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद, ठीक है। आज के लिए इतना ही। कोई डाउट रहेगा तो कमेंट सेक्शन मेंशन करेंगे, अच्छा लगेगा तो शेयर एंड सब्सक्राइब, ठीक है। थैंक यू सो मच, थैंक यू।